नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की महिमा से कौन परिचित नहीं है। भगवान श्री राम का जन्म उत्सव आने वाला है और इस अवसर पर पूरे देश भर में विविध आयोजन होंगे। मंदिरों में घंटा और घड़ियाल बजेंगे और भगवान श्री राम का अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। राम जी की महिमा और राम जी की मूर्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग गाथा को गाती है। मध्य प्रदेश के दमोह में भगवान श्री राम की एक ऐसी मूर्ति है जिस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति विश्व की एक अनोखी और अकेली मूर्ति है। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पर अभिज्ञान राम के रूप में देखे जाते हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में यह मूर्ति मौजूद है। सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। क्या मूर्ति का महत्व है और कितनी ये मूर्ति प्राचीन है, हम चर्चा करेंगे पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और करवाते हैं अभिज्ञान राम के दर्शन। उस मूर्ति के बिल्कुल एकदम करीब अभिज्ञान राम के दर्शन लाभ हम आपको कराने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी से। आइए हम चलते हैं, बिल्कुल आपको लेके चलते हैं मूर्ति के समीप और ये सीधे दर्शन कर पा रहे हैं आप मूर्ति का दिव्य स्वरूप भगवान श्री राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ एक अलग स्वरूप में नजर आ रहे हैं और विश्व की ये अकेली मूर्ति बताई जाती है। डॉक्टर चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौरसिया जी, ये मूर्ति है, कितनी प्राचीन मूर्ति है और क्या मूर्ति का महत्व है? यह प्रतिमा दमोह संग्रहालय विशिष्ट कलाकृतियों में से एक है। इस प्रतिमा को हम अभिज्ञान राम के नाम से जानते हैं जी, क्योंकि राम एक व्यक्तित्व भगवान हुए। अभिज्ञान राम कोई व्यक्तित्व भगवान नहीं हुए। अभिज्ञान राम की उपमा दी है इतिहासकारों ने इस प्रतिमा जी जी। उपमा देने का आशय इनकी केश विन्यास की अवस्था से समानता कुछ निरूपित करते हुए इनको ऐसा तय कराया गया कि ये अभिज्ञान राम है। मूलतः प्रतिमा लक्षणों के आधार पर किसी प्रतिमा को पहचानने के लिए जो तय लक्षण होते हैं उस अनुरूप यह जो आप देख पा रहे होंगे, ये बाण फलक का अगला हिस्सा है। ये बाण फलक का हाथ में बाण लिए हुए जी जी, ये आप देख पा रहे होंगे। ये धनुष है। धनुष और बाण यानी कि ये भगवान राम होना चाहिए, एक कारण। हाँ। दूसरा कारण, इनके चरणों के समीप ये दो चरण सेवक यहाँ देख पा रहे हैं आप। इन दो चरण सेवकों में एक तो ये हाथ जोड़े वाली मुद्रा में ऐसे खड़े हुए हैं और दूसरा जो उनके निकट बैठे हुए अवस्था में दिख रहा है, इसके हाथ में है शिवलिंग। शिवलिंग लिए उपासक इनके चरणों के समीप पाए जाना इस बात का द्योतक है कि ये भगवान राम होना चाहिए। दो कारण जी। राम राजा थे, राजसी वेशभूषा धारण किया करते थे, लेकिन हमने ग्रंथों में ये पढ़ा है, देखा है, राम जब वनवास की ओर प्रस्थान किए थे तो अपनी राजसी वेशभूषा त्याग कर वहां से प्रस्थान किए थे। हो सकता है ये कलाकार की कल्पना उस समय के चित्रण को प्रस्तुत करने की रही हो, लेकिन इस प्रतिमा में रोचकता देने के लिए इतिहासकारों ने इन्हें अकेला राम न मानते हुए अभिज्ञान राम की उपमा इसलिए दी है कि इनके जो केश विन्यास की अवस्था है, कंघी करने की जो स्टाइल है, यह अवस्था बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने वाली अवस्था से समानता निरूपित करता है। इसीलिए इनको अकेला राम न कह के अभिज्ञान राम की उपमा दी है। दमोह जिले में यह प्रतिमा दोनी नामक ग्राम से हमको प्राप्त है। यह प्रतिमा लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की है, जो इस संग्रहालय की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। चर्चा का विषय ये है कि इस प्रकार की मूर्ति तो विश्व में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड रीजन में भगवान राम की प्रतिमा तो कहीं ऐसी दुर्लभ प्रतिमा, प्राचीनतम प्रतिमा कहीं प्राप्त नहीं हुई। उसी अनुरूप राम का स्वरूप जब दिखते हैं तो एक वनवासी के स्वरूप में होता है, एक राजा के रूप में होता है, लेकिन ये स्वरूप ये वनवासी राम के स्वरूप से सामता रखता है।
क्योंकि इसमें राशि विषुषा का चित्रण नहीं दिखाई दिया। कलाकार की वो जो परिकल्पना थी उसमें यही तय कराता है कि ये उस समय की अवस्था का चित्रण है जब वो वनवास की ओर गए होंगे। इसलिए यह दोनी से प्राप्त रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे हम अभिज्ञान राम के रूप में जानते हैं। और कुछ विशेषता विशेष कुछ यह विशेषता चूंकि कलचुरी पीरियड में लगभग स्तंभ प्रकोष्ठ के मध्य देवी देवता की प्रतिमाओं का अंकन ऐसा दौर चल रहा था, उसी अनुरूप इसको बड़ा सुरक्षित और सौम्य तरीके से इनके अर्धोन्मीलित नेत्र, प्रभामंडल, ग्रेवयक, कंठहार, ये सब उनके चित्रों में बारीक तरीके से कलाकार ने नाभि का स्पष्ट अंकन यहाँ देख पा रहे हैं जी, ये बिल्कुल। प्रस्तर खंड पर इस तरह की प्रतिमा का चित्रण, अलंकरण, नक्काशी ऐसे दिखना, इसको देख के ये तय होता है कि प्राचीनतम समय में भी इस तरह की कलाकारी, इस तरह के मैनुअली हाथ से की जाने वाले, मतलब छेनी और हथौड़ों से इतना सुंदर कलात्मक स्वरूप भगवान तो कलाकार पहले कल्पना करता है, फिर उसको आकार देता है, और आकार देना वह भी एक ऐसे पत्थर पर जो सामान्यतः एक मुलायम पत्थर नहीं है, ये बहुत हार्ड पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर हार्ड होता है। हाँ। लेकिन इस पत्थर पर उन्होंने मोम की तरह काम किया हो, भगवान राम की आकृति को यहाँ उकेरने का प्रयत्न किया है। तो मित्रों, ये थे वो अभिज्ञान राम जिनको दर्शन हमने आपको कराए। एक दुर्लभ प्रतिमा, भगवान श्री राम की काफी प्राचीन प्रतिमा। मध्य प्रदेश के दमोह पुरातत्व संग्रहालय में ऐसी अनेक प्रतिमाएं हैं जो विश्व की अकेली प्रतिमाएं कहीं जाती हैं। गौरवशाली इतिहास दमोह का है। निवेदन आपसे है कि आइए दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में और अनुभव करिए गौरवशाली इतिहास का, जानकारी ले लीजिए, और कलाकारों के द्वारा किस प्रकार कला को उकेरा जाता है, पत्थरों पर उकेरा गया है, वह भी देखिए। आपको निश्चित रूप से आत्मिक शांति भी मिलेगी और गौरव का अनुभव भी होगा। नमस्कार।